जल्दी पता चलेगा इस बात का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन रिवाइज करते हैं कि कल क्या पढ़ा था। ग्राफ्स देख रहे थे, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ बनाया। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट का क्या मतलब है कि डी एस बाई डी टी कॉन्स्टेंट। डी एस बाई डी टी कॉन्स्टेंट इसका मतलब क्या, एस टी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा, यानी कि एस टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने दो अलग अलग टाइप के ग्राफ बनाए, जैसे एक रैंडम ऐसा ग्राफ बनाया तो क्लियरली दिख रहा है हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाया तो हर पॉइंट पे स्लोप बराबर है। अब स्ट्रेट लाइन कैसी बननी है, लीनियर बननी है। एस टी ग्राफ लीनियर बनना है तो लाइन ऐसी भी बन सकती है, ऐसी भी बन सकती है और ऐसी भी बन सकती है। अंतर क्या है तीनों में, इधर पे स्लोप पॉजिटिव है यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, इधर पे स्लोप ज़ीरो है इसका मतलब वेलोसिटी ज़ीरो है, रेस्ट पे खड़ा हुआ है आदमी। इधर पे स्लोप नेगेटिव है यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक है, तो अब इनके करस्पॉन्डिंग अगर हम इस वाले ग्राफ के करस्पॉन्डिंग, ये एस टी ग्राफ है तो इसके करस्पॉन्डिंग बनाएं तो वेलोसिटी पॉजिटिव आनी चाहिए, कांस्टेंट तो ऐसी बन के आ जाएगी। इसके करस्पॉन्डिंग बनाएं तो वेलोसिटी ज़ीरो आनी चाहिए तो ये बन जाएगी। इस तीसरे वाले के करस्पॉन्डिंग बनाएं तो वेलोसिटी नेगेटिव आनी चाहिए और कांस्टेंट आनी चाहिए, तो ऐसी बन जाएगी नेगेटिव में। अच्छा, इन तीनों ही ग्राफ्स के करस्पॉन्डिंग ए टी ग्राफ कैसा बनेगा। एसिलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है, डी वी बाई डी टी, एसिलरेशन थिंग बाई डी वी बाई डी टी। वी तो कांस्टेंट है, इसका मतलब एसिलरेशन इज ज़ीरो हमेशा, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये हो चाहे ये हो, तो इसका मतलब एसिलरेशन बन गया ज़ीरो। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हमेशा एसिलरेशन का ग्राफ ऐसा ही बनेगा। ठीक है। सर हाँ नवीद। सर जो आपने बताया कि एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी, हाँ, उसके बाद ये क्या है डी कट बाई डी टी। कट नहीं, सॉरी, ये कांस्टेंट है। हाँ वही इनको अभी पूछने का एकदम। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट चीज़ का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है ना, ये कांस्टेंट है। ठीक है, फिर एक सवाल ऐसे सॉल्व कर लिया कि एस टी ग्राफ दिया हुआ है पार्टिकल का, वो यहाँ से शुरू हो रहा है, 10 मीटर उसका शुरुआत का डिस्प्लेस मतलब पोजीशन है, और फिर वो ऐसे पोजीशन नीचे उतरती गई, ज़ीरो पहुँची और फिर नेगेटिव में चली गई। तो हमें बताना है कि बताओ यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, तो स्ट्रेट लाइन है एस टी ग्राफ, एस टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब कि कांस्टेंट स्लोप है यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हम कहेंगे यस ये यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, सेकंड में क्या बोला उसने कि बताओ वेलोसिटी क्या है पार्टिकल की। वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप इसका, स्लोप डी एस बाई डी टी या चेंज इन एस अपॉन चेंज इन टाइम लिख सकते हैं अगर स्ट्रेट लाइन है तो। ये तभी बराबर हो सकता है जब स्ट्रेट लाइन हो, ये जो इक्वल टू लिखा ना मैंने कि डिफरेंशिएशन को चेंज के बराबर लिख दिया, दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन एस टी ग्राफ इज़ लीनियर। अगर लीनियर नहीं है तो फिर हमें एस का फंक्शन चाहिए रहेगा और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अभी तो लीनियर है, तो कैसे निकालें इसका स्लोप, चेंज इन एस, ये आया, कहाँ से कहाँ पहुँच, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चेंज निकाल रहे हैं, कहीं और से कहीं तक भी निकाल सकते थे, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में भी निकाल सकते थे, तब डेल्टा एस ही आता और डेल्टा टी ही आता। तो स्लोप तो हमेशा बराबर है, तो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ओम्स लॉ में नहीं निकालते थे डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, सेम तरीके से। तो डेल्टा एस लिखा यहाँ पे 0 - 10, तो यहाँ पे एस डेल्टा एस लिखा 0 - 10, और डेल्टा टाइम 5 - 0, 5 - 0, तो ये हमारे पास आ गया -2 मीटर पर सेकेंड। तो ये कांस्टेंट स्पीड आ गई यहाँ से। ठीक है, असलियत में क्या हो रहा होगा, पहले ये 10 पोजीशन पे है तो 10 मार्क कर लिया यहाँ पे, फिर वक्त के साथ धीरे धीरे पोजीशन कम होती जा रही है, मतलब ये इधर आता गया आता गया आता गया, 5 सेकेंड पे ज़ीरो पे पहुँच गया, 5 सेकेंड पे ज़ीरो पोजीशन पे पहुँच गया, और फिर उसके बाद भी फिर नेगेटिव में जाता रहा, नेगेटिव में पोजीशन बढ़ती रही उसकी, तो फिर नेगेटिव में चलता रहा। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, या पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। ठीक है, इट्स एक्स कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन इन बिलो। सो एक्स वर्सेस टी का ग्राफ दिया हुआ है, -20 पे था शुरुआत पे, फिर उसकी पोजीशन बढ़ते बढ़ते बढ़ती रही, तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ से स्लोप पॉजिटिव है ना, ऊपर साइड है लाइन ऐसी। तो वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन टाइम, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन है।
तो 2 मीटर पर सेकेंड आ गया सॉल्व करके। फिर बोला उसने कि बताओ ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है या नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो अब वेलोसिटी का पॉजिटिव आई है, इसका मतलब ही यही है कि पॉजिटिव एक्स की तरफ है ये। नेगेटिव आती है मतलब नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा होता है, जैसे पिछले सिचुएशन में आई थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, तो इसका लिख देंगे टू ट्रैवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फिर सिचुएशन क्या है, सिचुएशन में बोला कि पहले -20 पे था, फिर आगे बढ़ता रहा वक्त के साथ, 10 सेकंड पे 0 पे पहुंच गया है। ये 10 सेकंड पे 0 कोऑर्डिनेट हो गया इसका, तो 10 सेकंड पे 0 पे पहुंच गया। फिर और आगे चलता रहा आगे, ये पिक्चराइजेशन हो गया इसका। फिर आ गए अपन यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन। पिछली सिचुएशन जो थी यूनिफॉर्म मोशन, उसको बोल सकते थे अपन कि ए पर्टिकुलरली 0 था, है ना। इन दिस सिचुएशन v was constant, that means acceleration was 0, है ना। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट नंबर है जो किसी केस में 0 भी हो सकता है। तो a यहाँ पे कांस्टेंट है, 5, 10, -10, ऐसा कोई नंबर है, फिक्स्ड नंबर। अब a क्या होता है, a होता है dv/dt। सो अगर a कांस्टेंट है, इसका मतलब dv/dt कांस्टेंट है। dv/dt क्या है, dv/dt इज़ नथिंग बट स्लोप ऑफ vt ग्राफ। इसका मतलब vt ग्राफ जो बनाएंगे हम, उसका स्लोप आएगा कांस्टेंट। इसका मतलब vt ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। जैसे पुरानी सिचुएशन में, पिछली सिचुएशन में कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना था, स्ट्रेट लाइन बना था st ग्राफ, st ग्राफ वॉज स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब क्या बनेगा, यहाँ पे vt ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो हमने vt लाइन स्ट्रेट लाइन बनाया। तो स्ट्रेट लाइन फिर से वही 3 तरीके से बन सकता है कि एक तो पॉजिटिव स्लोप, एक 0 स्लोप और एक नेगेटिव स्लोप, ऐसे बन सकता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने 80 ग्राफ देखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये वीटी ग्राफ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे अगर d/dt, तो हमें मिलेगा एसिलरेशन टाइम ग्राफ। तो इसका d/dt क्या है, स्लोप पॉजिटिव, इसका मतलब एसिलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है भाई। इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है 0, तो इसका d/dt क्या आएगा, इसका भी d/dt आएगा 0। इसका स्लोप 0 है इस वजह से। इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव, यानी कि इसका d/dt करेंगे तो 80 ग्राफ आएगा, इसका मतलब एसिलरेशन इज़ नेगेटिव। तो इनकी तो टेंशन ख़त्म हो गई। ये तो इजीली बहुत ऑब्वियस सा पॉइंट है, दिमाग लगाना है st ग्राफ में कि इसके करस्पॉन्डिंग st ग्राफ कैसा बनेगा। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी इसके वक्त के साथ बढ़ रही है ना। और वेलोसिटी क्या होती है, st ग्राफ का स्लोप होती है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d/dt तो vt ग्राफ मिलेगा। st ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देता है। तो अदर वे अराउंड कहें इसको कि इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब जो st ग्राफ होगा उसका स्लोप बढ़ता जाएगा। तो कैसा बनाया हमने, बढ़ते हुए स्लोप का बना दिया इसको। यहाँ पे थोड़ा कम स्लोप, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। तो इंक्रीजिंग स्लोप या इंक्रीजिंग वेलोसिटी के फॉर्म का ऐसा ग्राफ बनेगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा कि यहाँ पे क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब st ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है। st ग्राफ को डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो कांस्टेंट चीज़ मिलनी चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा ये, है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्लोप कह दो इसको st ग्राफ का। तीसरी सिचुएशन में st ग्राफ बनाना है डिक्रीजिंग वेलोसिटी के टर्म्स में। तो सोचा हमने कि इस चीज़ का जो स्लोप है, इस st ग्राफ का जो स्लोप है वो ये वैल्यू आनी चाहिए। अब ये वैल्यू v की वैल्यू क्या हो रही है, वक्त के साथ कम हो रही है, देखो इसका मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, यानी कि st ग्राफ का स्लोप कम हो रहा है। तो हमने एक ऐसा ग्राफ बनाया जिसकी स्लोप कम हो रही है, देखो इसका स्लोप ज़्यादा था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, नो डाउट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ रही है देखो, लेकिन उसका स्लोप कम हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब आगे बढ़ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन करते हैं। कुछ सिचुएशंस देखते हैं ज़रा सा एक बार तो, ताकि हमारा दिमाग खुले।
क्या सिचुएशन देखनी है कि कौन कौन से, मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पे, हम उसको जज करते हैं कि वो पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक वीटी ग्राफ बनाया, तो ये नोट करके लिखो, एक वीटी ग्राफ बनाया, ऐसे आया ये, और इस पॉइंट पे एकदम ऐसे ऊपर चला गया। ठीक है, इसके अगर एक और एस टी ग्राफ बनाया दूसरा कोई, ये ग्राफ ऐसा बना, शू, 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 ठीक है। अच्छा, अब ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे, देखो ये एक पर्टिकुलर टाइम पे इतनी सारी वेलोसिटी हो गई, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक मोमेंट पे गाड़ी की एक ही स्पीड हो सकती है। तो वैसा नहीं कह सकते कि एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे गाड़ी की स्पीड 60 भी हो गई, 30 भी हो गई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सिमिलरली ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पर पोजीशन उसकी बहुत अलग अलग पोजीशंस आ रही हैं, ऐसा नहीं होता। एक टाइम पे एक ही पोजीशन पे हो सकता है इंसान। तो दीज टू ग्राफ्स आर नॉट पॉसिबल, तो ये पहला नोट लिखो। ठीक है, दीज टू ग्राफ्स आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर टेक्निकली देखें तो इतने रीजन पे फोकस करो, इस वजह से नॉन पॉसिबिलिटी आ रही है ग्राफ की, इतने रीजन की वजह से, बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इतने रीजन में इस वीटी ग्राफ का स्लोप इन्फिनिटी हो रहा है, वर्टिकल लाइन मतलब कि स्लोप इन्फिनिटी, तो इतने रीजन में स्लोप इज इन्फिनिटी, इतने रीजन में स्लोप इज इन्फिनिटी, ये हमने किया। तो हम इसको अदर वे राउंड ऐसा भी बोल सकते हैं कि वीटी ग्राफ और एसटी ग्राफ का कभी स्लोप इन्फिनिटी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट, नेक्स्ट इसी में लिखो, स्लोप ऑफ वीटी और एसटी ग्राफ कैन never be infinite at any point, at any point। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसको थोड़ा और सोचते हैं। यहाँ पर अगर स्लोप इनफाइनाइट है वीटी ग्राफ का, तो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सीलरेशन, है ना। और यहाँ पे अगर एस टी ग्राफ का स्लोप इनफाइनाइट है, तो एस टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। तो इसका मतलब इसको अदर वे राउंड क्या बोल सकते हैं कि एक्सीलरेशन कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, या वेलोसिटी कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। ठीक है, सो इसको दूसरे शब्दों में लिखें, दैट इज इनफाइनाइट एक्सीलरेशन और इनफाइनाइट वेलोसिटी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट सेट ऑफ ग्राफ देखते हैं। ये मैंने एक ग्राफ बनाया, वीटी ग्राफ, ये कुछ ऐसा बना दिया। ठीक है, और एक बनाया मैंने एसटी ग्राफ, ये बना दिया ऐसा। तो अभी क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? कि हमने चलो एक पर्टिकुलर टाइम कंसीडर किया, ये वाला टाइम, इस टाइम पे दो वेलोसिटीज़ आ गई, है ना, एक वेलोसिटी v1, एक वेलोसिटी v2, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ही पर्टिकुलर टाइम पे, लेट्स से इसको t नॉट बोल दिया, एक पर्टिकुलर टाइम पे दो वेलोसिटीज़ आ रही हैं, तो गलत बात हो गई। सिमिलरली यहाँ पे ये भी नॉट पॉसिबल, एक पर्टिकुलर टाइम पे दो पोजीशंस आ गई, S1 लेट्स से, और इसको बोल दिया S2। तो ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये। मतलब तुम्हें कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है ना कि एक वक्त पर इंसान दो जगह कैसे हो सकता है, या कोई भी पार्टिकल दो जगह कैसे हो सकता है, तो एक ही जगह रहेगा।
या एक वक्त पर बाइक की दो वेलोसिटीज कैसे हो सकती हैं, वो तो एक ही रहेगी। तो ये ग्राफ्स भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे लिखो these two graphs are not possible. Reason, at one time say t naught, two values of velocity or displacement are not possible. ठीक है, ठीक है। तीसरा, एक मैं वीटी ग्राफ बना रहा हूँ, ऐसे बना दिया। बताओ क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे दो वेलोसिटीज़ आ रही हैं और वक्त हमेशा आगे बढ़ता है। ये तो देखो वक्त वापस इधर से इधर तक आगे बढ़ा है, ठीक है, लेकिन इधर से इधर के बाद लौट नहीं लगा वापस। ऐसा थोड़ी होता है कि नेगेटिव टाइम हो जाए। तो दिस ग्राफ इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, दिस ग्राफ इज़ नॉट पॉसिबल because time never returns. Time, हाँ नवीन, तो अब मैं ऊपर वाला ग्राफ नोट नहीं किया था। हाँ नोट करो। सो टाइम नेवर रिटर्न्स, हम हमेशा टाइम में आगे ही बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बस हमारे दिमाग में रहने चाहिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऑन द स्पॉट हम एनालाइज करेंगे उसे। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे। अब इन क्वेश्चंस पे फोकस करो। ये क्वेश्चंस तुम्हें समझ में आ गए तो मतलब ये समझ लो ग्राफिकल मेथड समझ में आ गया। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ of a particle of a particle of a particle which is moving in a straight line is as shown, velocity of particle at time t is equals to 0 is 2 meter per second। ठीक है, सो फाइंड velocity at the end of fourth second, तो क्या किया जाए? यहाँ पे हमने ग्राफ दिया हुआ है 80 ग्राफ। सबसे पहले तो इसको बनाया जाए। ये ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ऊंची होते हुई एक पीक वैल्यू अटेन कर रही है, फिर उसके बाद नीचे स्ट्रेट लाइन में लीनियरली गिर रही है। ठीक है, ये टाइम 0 है, ये टाइम 2 है, ये टाइम 4 है, और जो पीक है उसके करस्पॉन्डिंग 4 एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में अचीव कर रहे हैं टाइम सेकेंड में। ठीक है,
तो अब इस क्वेश्चन को अपन बारीकी से पढ़ते हैं। लिख लिया? क्वेश्चन लिख लो पहले, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखने के बाद मुझे इत्तला करो। सर मैं अपना पॉइंट बताऊं? हाँ बताओ। सर मेरे ख्याल से इसमें वेलोसिटी पर सेकंड पे 0 होनी चाहिए, बिकॉज एक्सेलरेशन जितना ऊपर गया है उतना ही कम हुआ है। अच्छा, हाँ। ऐसा। हाँ। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल एसेलरेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो इसको अपन समझते हैं। एसेलरेशन का मतलब होता है कि वो वेलोसिटी को बढ़ाता है। हाँ। अच्छा, एसेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, हमेशा ही ज़ीरो है, तो वेलोसिटी क्या होगी? हमेशा उतनी ही रहेगी जितनी है। तो अब जैसी फॉर एग्जांपल इसमें एसेलरेशन स्वयं बढ़ रहा है, तो एसेलरेशन बढ़ा अगर, तो वेलोसिटी बढ़ाई उसने, है ना? बढ़ाई यहाँ तक बढ़ती रही वेलोसिटी। जब यहाँ पे पहुँचा तब भी एसेलरेशन पॉजिटिव है, एसेलरेशन नेगेटिव नहीं हुआ अभी। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी यहाँ भी बढ़ रही है, इस रीजन में भी और इस रीजन में भी बढ़ रही है। ये बात समझ में आ रही है? अगर तुम्हारा थॉट ऐसा पहुँच रहा है, अगर हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है? अक्षत, अक्षत, मैंने जो एक्सप्लेन किया तुमने सुना अभी? नो सर। देखो मैं ये बोलना चाहता हूँ, हाँ वो एक्चुअली मेरे ख्याल से नेटवर्क कट गया था। तो देखो मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एसेलरेशन कैसी क्या क्वांटिटी है। एसेलरेशन वो क्वांटिटी है जिसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल एसेलरेशन पॉजिटिव है अगर, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। एसेलरेशन नेगेटिव हो गया अगर, इसका मतलब वेलोसिटी कम होगी। एसेलरेशन ज़ीरो रहा तो वेलोसिटी उतनी ही रहेगी। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में एसेलरेशन तो हमेशा ही पॉजिटिव है, कहीं भी देख लो, इस टाइम पे देखो तो पॉजिटिव है, इस टाइम पे देखो तो पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ भी, हर जगह एसेलरेशन पॉजिटिव है। इसका मतलब एसेलरेशन हर पॉइंट पे वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। तो मतलब इस रीजन में भी वेलोसिटी बढ़ेगी और इस रीजन में भी वेलोसिटी बढ़ेगी। एसेलरेशन कम हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वेलोसिटी कम हो रही है। ये समझ में आया हर्षित, अक्षत? हाँ सर। तो ये थॉट अपन जो आ रहा है दिमाग में कि यार 2 से शुरू हुई और एसेलरेशन पहले बढ़ा फिर कम होकर 0 हो गया, तो फिर वापस 2 हो जाएगी, नहीं, एसेलरेशन 0 से वापस 0 आ गया है, लेकिन वेलोसिटी को तो बढ़ा दिया उसने। अब वो कितना बढ़ाया वो अपन को थोड़ा टेक्निकली समझना पड़ेगा। तो वेलोसिटी हर पॉइंट पे ही बढ़ रहा है इस ग्राफ के अनुसार। ठीक है, अब इस सवाल को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं वर्ड बाय वर्ड कि एक्सेलरेशन टाइम ऑफ द पार्टिकल इज गिवन विच इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज शोन। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब v इनिशियल दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, अब 80 ग्राफ दिया हुआ है। अब ग्राफ का क्या करें, तो देखते हैं इससे कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है क्या। तो इसका स्लोप क्या देता है? इसका स्लोप देता है dA/dt। dA/dt क्या होता है? मीटर पर, यूनिट देख रहे हो सभी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड। ये देता है मीटर पर सेकेंड क्यूब। तो ये कोई मीनिंगफुल चीज़ नहीं है। ठीक है, एरिया क्या देता है इसका? एरिया देता है A.dt। ए होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम होता है सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड दे देता है। मीटर पर सेकेंड कुछ मीनिंगफुल चीज़ होती है, वेलोसिटी की क्वांटिटी है। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है, ये जो एरिया है, ये हमें देगा चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, सो एरिया इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि एरिया जो हम कैलकुलेट करेंगे इसका वो आएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो अब एरिया कैसे कैलकुलेट करें? ये ट्राइंगल की तरह दिख रहा है, ट्राइंगल का एरिया तो हम जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया a अगर है तो वो a क्या होगा? हाफ इंटू बेस, बेस इज 4, हाइट इज 4, देखो 4 है ये, तो 4 4 द 16, 16/2 इज 8। तो इसका मतलब 8 इज इक्वल टू v फाइनल, v फाइनल निकालना है। यू v इनिशियल कितना है? 2, तो 2। तो यहाँ से v फाइनल कितना आया? सब कुछ ऐसा यूनिट में है तो फाइनल वेलोसिटी भी ऐसा यूनिट में आएगी। ये आंसर हो गया, समझ में? हाँ सर। ठीक है, नोट कर लो इसको। यस सर। ये कैसे पता चला कि एरिया इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होगा? ये हमें डिफरेंशियल रिलेशन से पता चला। देखो सबसे पहले तो
ए डी टी एरिया होता है, इसमें कोई हमें शक नहीं है, ठीक है। अब ये आता कहाँ से, इसका अपन सोर्स देखते हैं कि ये वाली जो चीज़ है ये कहाँ से आती है। इसका सोर्स देखा हमने, और वो सोर्स होता है डिफरेंशियल रिलेशन बिटवीन ए एंड टी। सो डी वी बाई डी टी इज़ नथिंग बट ए, ठीक है। तो हम जब इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लेके आएंगे तो डी वी इज इक्वल टू ए डी टी बनेगा। तो अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाएं तो ये तो बन गया एरिया, दिस थिंग इज एरिया, जो ये इंटीग्रल है दिस इज़ नथिंग बट एरिया, किसका एरिया, ए टी ग्राफ का। और ये वाली चीज़ क्या होती है, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे डी वी को तो वी आएगा, लिमिट्स कहाँ से कहाँ लगाएंगे इसकी, वी इनिशियल से वी फाइनल, तो किया जाएगा वी फाइनल से वी इनिशियल। तो इस एरिया ऑफ ए टी ग्राफ गिव्स वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। आया समझ में, ये सर आ गया। है ना। तो ऐसे ही सारे डाउट्स ऐसे बोलते जाओ, तुम्हारे सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब तुम्हें ये क्वेश्चन आ रहा है मतलब कि तुम समझने के राह पर निकल चुके हो। अब तुम्हें सारे क्वेश्चंस बनेंगे धीरे धीरे ग्राफ के। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें दिमाग लगाना और जो भी डाउट तुम्हारे दिमाग में उत्पन्न हो वो मेरे सामने रखना। तो क्वेश्चन लिखो, अ पार्टिकल is projected upwards, with velocity 40 meter per second, with velocity 40 meter per second, taking the value of g, equals to 10 meter per second square, and upward direction positive, plot AT, VT and ST of the particle from the starting point it further strikes the ground। ठीक है, क्वेश्चन लिखो सबसे पहले तो क्वेश्चन को हमने पढ़ा वर्ड बाय वर्ड। क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, ऊपर फेंका, विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सिचुएशन बना ली, एक पार्टिकल था उसको ऊपर फेंका, कितनी स्पीड से, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इसका मतलब ये वाली चीज़ क्या है, दिस इज़ नथिंग बट वी इनिशियल। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट मोशन में क्या होगा, ऐसे ऊपर जाएगा, ये एक ऐसे मोड़ पर आएगा जहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी और फिर नीचे आ जाए, गिर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है 0, और आखिरी पॉइंट जब ये ज़मीन पे टकराने वाला होगा तब सिमेट्रिकली अपन बोल सकते हैं कि इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो -40 मीटर पर सेकेंड होगी। माइनस क्यों, क्योंकि उसने बोला है अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लो, है ना, ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है तो नीचे वाला डायरेक्शन होगा नेगेटिव। ठीक है भाई, फिर उसके बाद बोला है कि एसिलरेशन को लेना है 10 मीटर पर सेकेंड और वो डाउनवर्ड होता है। सो एसिलरेशन विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड। एसिलरेशन की वैल्यू क्या होगी, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बोला है कि AT ग्राफ बनाओ, VT ग्राफ बनाओ और ST ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो फर्स्ट हम बनाएंगे AT ग्राफ। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। तो एसिलरेशन क्या है यहाँ पे, एसिलरेशन कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू है उसकी, और वो फिक्स्ड वैल्यू क्या है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने हमारी एक्सिस सिस्टम खींच ली,
ये हो गई एक्सेलरेशन की एक्सिस, ये हो गई टाइम की एक्सिस। एक्सेलरेशन की एक्सिस की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम की यूनिट होगी सेकंड। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए वैल्यू एक्सेलरेशन की, हमेशा -10। तो ये तो 0 है, ये 1 2 3 ऐसे, लेकिन हमें तो -10 चाहिए, तो नीचे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहीं पे ये -10, तो हमेशा हर टाइम पे -10 है। इसका मतलब इधर भी -10, इधर भी -10, हर टाइम पे -10। तो इसका मतलब कैसी लाइन आएगी ये, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये वाला समझ में आया एटी ग्राफ? यस सर। Yes, sir. ठीक है, टाइम मार्क कर लो। अच्छा, कब तक प्लॉट करना है? जब तक कि वो ज़मीन से टकरा नहीं जाता, है ना। उसके बाद फिर हमें प्लॉट नहीं करना। तो टाइम भी निकाल लेते हैं अपन। टाइम कैसे निकाल लें? इक्वेशन ऑफ मोशन से। वैसे तो ये वाला फार्मूला याद रहना चाहिए कि अपवर्ड, नहीं भी याद है तो हम लगाएंगे वैसे भी, लेकिन क्या क्या फार्मूले हैं 3? v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। एक ही डायमेंशन में लगना है क्योंकि y में ही ट्रैवल हो रहा है। तो इसको बोल देते हैं अपन, ये कांस्टेंट है तो ये इक्वेशंस यूज़ की जा सकती हैं ना। तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। इस पॉइंट से वापस जब इस पॉइंट पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। ये वाली इक्वेशन यूज़ कर ली, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0 इज इक्वल्स टू यू कितना था शुरुआत में ऊपर जाते टाइम, यानी कि +40 टाइम निकालना है तो उसको t रखा, प्लस हाफ एक्सीलरेशन कितना है -10, और यहाँ पे t स्क्वायर। या तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 0 इज इक्वल्स टू t कॉमन एंड 10 भी कॉमन, यहाँ से आएगा 4 माइनस t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर नहीं t/2, क्योंकि t तो कॉमन निकल गया। ठीक है, तो ये t तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब ये वाली चीज़ 0 होगी, यानी कि t की वैल्यू। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाके वापस आने में 8 सेकंड लगेंगे। अगर टाइम मार्क करें तो ऊपर फेंक रहे थे जब इसको तो टाइम 0 था, इधर पे जब टॉप पोजीशन पे पहुँच गया तो टाइम आधा हो जाएगा, यानी कि 4 सेकंड। और फिर जब वापस इधर गिर रहा होगा तब टाइम कितना हो जाएगा, 8 सेकंड। तो जस्ट टाइम का हिसाब लगा लिया ताकि हम टाइम मार्क कर सकें। तो कहाँ तक लगाना है इसे, टाइम t इक्वल्स बीच में कहीं पे टॉप पोजीशन पे पहुँच रहा होगा, यहाँ पे 4। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग हम वीटी ग्राफ भी बनाएंगे। तो एटी ग्राफ आ गया ना, तो वीटी ग्राफ अपने आप आएगा। सो वीटी ग्राफ, ठीक है, इसी को एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि इसी पे हम मार्क कर लें। ये 4 सेकेंड, ये 8 सेकेंड। ठीक है, ये बनाया हमने वीटी ग्राफ। अब वेलोसिटी को गौर से देखो। सबसे पहले वेलोसिटी जब समेट t इक्वल टू 0 है तो ऊपर साइड फेंका है उसे, ठीक है भाई। तो मतलब कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पॉजिटिव में कुछ 40, चलो यहाँ पे मार्क कर ली 40। फिर वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, किस पॉइंट तक, टॉप मोस्ट पॉइंट तक। टॉप मोस्ट पॉइंट मतलब कि t इक्वल टू 4 सेकेंड तक कम हो रही है, और एग्जैक्टली रेस्ट पे आ जा रही है। v इक्वल टू 0 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे t इक्वल टू 0 सेकेंड था। तो इसका मतलब t इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर वापस आएगा लौट के, यहाँ बना देते हैं, वापस लौट के आया ये, और t इक्वल टू 8 सेकेंड पे ज़मीन से टकराएगा। कितने से टकराएगा, सिमेट्री है, ऊपर से 40, ऊपर 40 से गया था तो नीचे टकराते टाइम भी 40 होगा। अब क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, दिस विल बी -40, है ना। तो -40 कहाँ मार्क करें, +40 यहाँ मार्क किया है, तो -40 यहाँ कहीं मार्क कर लेते हैं। इसका मतलब 8 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी होगी -40, ये लो। ठीक है, अब ये कैसा स्ट्रेट लाइन बनेगा या कैसा बनेगा, ये अपन को सोचना है। ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है। तो अनगिनत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इन 3 पॉइंट्स को हम कितने तरीके से जोड़ सकते हैं। तो अब कैसा होगा ये हमें सोचना है। तो ये सोचने के लिए हम सोचेंगे कि वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, व्हाट इज़ स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ।
तो वो होता है dv/dt, यानी कि एसिलरेशन। अब एसिलरेशन क्या है? एसिलरेशन देखो कांस्टेंट है, हमेशा -10 है उसकी वैल्यू। इसका मतलब dv/dt जो है यानी कि स्लोप है वो हमेशा -10 है, मतलब कि स्लोप कांस्टेंट है। अब स्लोप किस चीज़ का कांस्टेंट होता है? स्ट्रेट लाइन का। तो यहाँ से हमने जज किया ये वाली चीज़ स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, ये चीज़ आ रही है समझ में? वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन गया। मार्क कर दिया समय 0, 4 सेकेंड, 8 सेकेंड। अब आ जाते हैं अपन एस टी ग्राफ पे। तो तीसरा इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इसी एक्सेस को एक्सटेंड कर लेते हैं, इसी प्लॉट करेंगे। ये समय और ये डिस्प्लेसमेंट की एक्सेस। कि डिस्प्लेसमेंट के लिए सोचते हैं बैठ के कि जब ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका था ऊपर, तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था? 0। ये डिस्प्लेसमेंट 0 वाली लाइन है। फिर इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ा बढ़ा बढ़ा, वक्त के साथ बढ़ा, और एक मैक्सिमम हाइट पे पहुँच गया ये। ठीक है, वो मैक्सिमम हाइट क्या होती है? वो मैक्सिमम हाइट होती है u²/2g। तो 40 का स्क्वायर अपॉन 2 × 10 हो जाएगा 16.00 80 मीटर। तो ये 80 मीटर तक पहुंचा। ठीक है भाई, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? शुरुआत में 0 था, टाइम t = 0 पे डिस्प्लेसमेंट वॉज 0। ये डिस्प्लेसमेंट है, इसकी यूनिट होगी मीटर, ये टाइम है, इसकी यूनिट होगी सेकेंड। ऊपर वेलोसिटी की यूनिट भी मार्क कर लेना, मीटर पर सेकेंड, टाइम की यूनिट सेकेंड। अब इस पर पूरी तरह फोकस करो। जब टाइम t = 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। इसका मतलब यहाँ पे होगा ग्राफ की पोजीशन शुरुआत में। फिर जब टाइम t = 4 सेकेंड हो गया तो ग्राफ कहाँ पहुँच जाएगा? 80 मीटर पे। तो लो, टाइम t = 4 पे ये कहीं 80 पहुँचा दिया हमने। ठीक है, फिर वापस आया, वापस आते आते t = 8 सेकेंड पे पूरी तरह वापस आ गया। तो मतलब वापस 0 पे पहुंच गया वो। इसका मतलब t = 8 सेकेंड पे कहाँ पे पोजीशन होगी इसकी? इसकी पोजीशन होगी अगेन 0। ठीक है, ये बात आ गई हमारे सामने। अब 3 पॉइंट्स हमने बना लिए। अब इनको कितने विभिन्न तरीक़ों से जोड़ सकते हैं? या तो ये ऐसा बन सकता है, या तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसा बन सकता है, या तो ये ऐसा बन सकता है। तो अब कौन तय करेगा कि कैसा बनेगा? तो हम देखते हैं कि एस टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है। तो स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ वो होता है ds/dt, और वही चीज़ होती है वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब स्लोप होगा कांस्टेंट, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन ऊपर चले हम, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? ना भाई ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है वक्त के साथ, है ना। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और देखने में दिखाई दे रहा है हमको कि वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, मतलब घट रही है वेलोसिटी। तो अब क्या स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा। तो एस टी ग्राफ इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका स्लोप हमेशा घटना चाहिए। तो घटना चाहिए इसका मतलब घटना चाहिए, मतलब कि पहले इतना स्लोप था, फिर घट गया, फिर और घट गया, फिर और घट गया, फिर और, ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, घटते हुए। तो ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। आई बात समझ में? पैराबोला बन जाएगा। अच्छा, सिमेट्रिक पैराबोला। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। देखो हर पॉइंट पे यहाँ पे स्लोप सबसे ज़्यादा था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर 0 हो गया, और फिर नेगेटिव में चला गया, मतलब और कम होता जा रहा है। स्लोप इज़ डिक्रीजिंग। यहाँ से यहाँ तक स्लोप घट रहा है, और जो घटना भी चाहिए क्योंकि वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग, है ना। दिस इज़ डिक्रीजिंग, मतलब स्लोप इज़ डिक्रीजिंग। तो ये आंसर हो जाएगा इसका।
ठीक है, अब अपने डाउट्स आने दो कि क्या क्या तुम्हें डाउट्स आ रहे हैं, या क्लियर हो गया तो ये भी बताओ कि क्लियर हो गया। सर ये यू स्क्वायर बाय 2g कैसे है? अच्छा, ये मैंने एक अपन ने फार्मूला याद रखने के लिए देखा था, हालांकि ये बहुत इजीली आ सकता है कि जैसे ये यहाँ से यहाँ पहुँचा तो हमने तीसरी इक्वेशन तो मोशन लगा दी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 0, तो 0 स्क्वायर। यहाँ पे कितनी है, u है ना, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 तो 2 है, a कितना है, a है -g, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट डिस्प्लेसमेंट है, सो h आ जाएगा u स्क्वायर बाय 2g। तो मैंने ये प्रोसेस को बहुत लाइटनिंग फास्ट तरीके से u स्क्वायर बाय 2g लिख दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर वो तेज़ी से अपने आप होने लगेगा। तो यहाँ से आया ये, ठीक है, नोट आगे करो, सर समझिए। ठीक है, नोट कर लो इसको अच्छे से, बताओ कहाँ पे स्क्रीन रखूँ। अक्षत, नवींद्र, नोट हो गया? एक सेकंड सर। हाँ ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो मतलब ग्राफ का इस्तेमाल करके, ग्राफिकल एप्टीट्यूड बढ़ा के हम कुछ क्वेश्चंस ग्राफिकल तरीके से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आया हमारे सामने, तो लिखो कार accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, ठीक है, after which it decelerates at a constant rate beta to come to rest, if the total time elapsed is t seconds, then evaluate a part, the maximum velocity reached, and b part, the total distance traveled, ठीक है, क्वेश्चन नोट करो। और क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड पढ़ा हमने, क्या लिखा है यहाँ पे, कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से शुरू हो रही है कार, मतलब उसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, और कितने टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, ठीक है भाई। और फिर उसके बाद डीएसिलरेट हुई, डीएसिलरेट मतलब कि वेलोसिटी अब कम होने लग गई, एक्सीलरेशन नेगेटिव हो गया, एट ए कांस्टेंट रेट बीटा के कांस्टेंट रेट से डीएसिलरेट हो गई और फाइनली रेस्ट पे आ गई, ठीक है। इफ़ द टोटल टाइम elapsed इज टी, टोटल टाइम इसको टी लगा पूरा चलने से रुकने तक, तो हमें एवेल्युएट करना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रीच करेगी और टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, है ना। तो अगर अब इसको हम अगर न्यूमेरिकली, एनालिटिकली, मैथमेटिकल इक्वेशन से करने जाएं तो ये बहुत पेचीदा बन जाएगा, लेकिन इसको अगर ग्राफिकली करने जाएं तो बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसका वी टी ग्राफ बना लूँ, ठीक है, सो आई विल ड्रॉ द वी टी ग्राफ। तो वी टी ग्राफ में देखना, ये मैंने बनाया वी टी ग्राफ,
शुरुआत में क्या हो रहा है, शुरुआत में रेस्ट पे है, यानी कि टाइम t इक्वल टू 0 पे यहाँ से शुरू होगी और फाइनली भी रेस्ट पे आ गई, यानी कि कुछ आखिरी टाइम तक कितना टाइम दिया है, जो t टाइम दिया हुआ है उसमें रेस्ट पे आ जाएगी। ठीक है, इन दो टाइम के बीच में क्या हुआ, इन दो टाइम के बीच की सिचुएशन दी है कि पहले तो वो रेस्ट से एसिलरेट हुई कांस्टेंट रेट अल्फ़ा से। अब इस कांस्टेंट रेट का क्या मतलब है, कांस्टेंट रेट का मतलब कि जो dv/dt है दैट इज़ एसिलरेशन, दैट इज़ कांस्टेंट। इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन की तरह एसिलरेशन उसका कांस्टेंट रहा, वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन लीनियर वे में बढ़ी। ठीक है, फिर एक मैक्सिमम वेलोसिटी रीच की और फिर डीएसेलरेट होना शुरू हो गई बीटा। तो मतलब अब स्लोप नेगेटिव हो जाएगा इस पॉइंट के बाद, है ना, स्लोप नेगेटिव बना दिया। तो ये सिचुएशन हमने वीटी ग्राफ के थ्रू यहाँ पे उकेर के रख दी। ठीक है, तो ये सिचुएशन समझ में आई सबसे पहले तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या रीच कर रहा है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी रीच कर रहा है, इसको बोल देते हैं अपन वी मैक्स। यहाँ पे इसको एक एसिलरेटिंग टाइम बोल देते हैं जिसमें ये एसिलरेट कर रहा है, उसको बोल देते हैं t1, और एक ऐसा टाइम बोलते हैं जिसमें ये डिसेलरेट कर रहा है, उसको बोल देते हैं t2। सो द टोटल टाइम इज t1 प्लस t2, ये हमने ग्राफिकली देखा। अब इसका स्लोप क्या है, इसका इतने पोर्शन का स्लोप है अल्फ़ा, क्योंकि एसिलरेशन इधर अल्फ़ा है, इतने रीजन में एसिलरेशन इज अल्फ़ा, और इतने रीजन में एसिलरेशन इज माइनस बीटा, है ना। माइनस बीटा क्यों, क्योंकि नेगेटिव एसिलरेशन है। ठीक है, तो अब अगर हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करें, ये वाले को, इसको बोल देते हैं O, इसको बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B। ओ ए बी को कंसीडर करें, तो ओ ए बी मैंने यहाँ बना लिया ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। ओ ए बी, ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली हाइट है वी मैक्स। ठीक है, और ये वाली क्या है, बेस, ये है बेस T1, और इसका स्लोप क्या है, इस ट्राइंगल का स्लोप इज़ नथिंग बट tan ऑफ एंगल O, लेट्स से दिस इज थीटा। स्लोप को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। tan थीटा इज़ व्हाट, वी मैक्स अपॉन T1, या अपने पास वी मैक्स अपॉन T1। स्लोप है अल्फ़ा, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन अल्फ़ा है, तो यहाँ से हमने T1 को लिख दिया अल्फ़ा वी मैक्स अपॉन अल्फ़ा। सो दिस इज़ वी मैक्स अपॉन अल्फ़ा। सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल कंसीडर किया, इसको बोल देते हैं, एक मिनट, बी यहाँ पे है ना, इसको सी बोलो। अब ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी कंसीडर किया, ए बी सी। ठीक है, ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ है हाइट, दैट इज़ वी मैक्स। ये वाला बेस कितना है इसका, ये वाला बेस है T2। इस चीज़ का स्लोप कैसे लिखेंगे अपन, न्यूमेरिकल वैल्यू दिस अपॉन दिस। ये क्या है, लेट्स से एंगल है ये गामा एंगल बोल देते हैं फिलहाल के लिए इसे। तो स्लोप इज़ नथिंग बट tan गामा इज इक्वल्स टू वी मैक्स अपॉन T2। सो वी मैक्स अपॉन T2 नेगेटिव होगा अगर हम कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने जाएं तो। क्यों होगा नेगेटिव, क्योंकि y कम हो रहा है और x बढ़ रहा है। पहला वाला पॉजिटिव क्यों था, y भी बढ़ रहा था, x भी बढ़ रहा था। तो वी मैक्स बाई T2, और ये स्लोप किसके बराबर दिया हुआ है, माइनस बीटा के बराबर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे हैं तो बीटा लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से अपने पास T2 क्या आया, वी मैक्स अपॉन बीटा। ठीक है, अब ये उठा के हमने इसमें सब्सटीट्यूट किया कि टोटल टाइम इज T1 प्लस T2। T1 यहाँ से आया, इसको 1 बोलो, T2 यहाँ से आया, इसको 2 बोलो। सो फ्रॉम 1 and 2 T इज इक्वल, तो T इज इक्वल्स टू T1 की वैल्यू लिखी वी मैक्स बाय अल्फ़ा, और T2 की वैल्यू लिखी मैक्स अपॉन बीटा। तो हमें क्या चाहिए, हमें वी मैक्स चाहिए, तो वी मैक्स कॉमन ले लिया, वी मैक्स अल्फ़ा
ये टी है, तो यहाँ से टी इज इक्वल्स टू वी मैक्स अल्फ़ा प्लस बीटा ऑन अल्फ़ा बीटा, यानी कि वी मैक्स फाइनली क्या आ गया, वी मैक्स आ गया हमारा अल्फ़ा बीटा टी अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। ये सब क्वेश्चन में मेंशन्ड है, अल्फ़ा मेंशन्ड है, बीटा मेंशन्ड है, टी मेंशन्ड है, तो इसी टर्म्स में हमें आंसर चाहिए था। तो ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। आया समझ में ये? नोट करो इसको अच्छे से। तो अगर इसको एनालिटिकली इक्वेशंस के थ्रू सर करें, हाँ हाँ मोहम्मद। सर डीएसेलरेशन मींस सिर्फ एसेलरेशन का कम होना होता है कि वेलोसिटी का भी कम होना? डीएसिलरेशन मतलब वेलोसिटी का कम होना होता है। डीएसिलरेशन इज नथिंग बट नेगेटिव एसिलरेशन। तो सर हाँ फिर यहाँ पे अपना एसेलरेशन नेगेटिव तो हो नहीं रहा है, जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में बताया था हाँ कि जब उल्टा वी हाँ तो कमी होगी, बस उसका जैसे यहाँ पे सर थोड़ा ऊपर करिए स्क्रीन। हाँ हाँ सर, 0 से ए जब वो जा रही है तो हाँ बहुत स्पीड से बढ़ेगी, हाँ। और जब ए से सी आएगी तो धीरे धीरे बढ़ेगी। तो सर तो डीएसएलरेट तो होगा नहीं, वो नेगेटिव जाना चाहिए ना? नहीं 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 देखना, ये वीटी ग्राफ है। पिछला वाला जो सवाल था अपना वो एटी ग्राफ था, ये वाला। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या हाँ है, हाँ ठीक है, ठीक है, उसको ठीक एटीग्राफ। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो एसिलरेशन बढ़ रहा है और फिर अगले में कम हो रहा है, लेकिन है तो पॉजिटिव ही। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में ये वीटी ग्राफ है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब एसिलरेशन कांस्टेंट है और वो पॉजिटिव है इतनी ओ से ए तक। उसके बाद वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब एसिलरेशन नेगेटिव है। तो अगर इसको इसके करस्पॉन्डिंग हम एटी ग्राफ बनाएं, इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग अगर हम एटी ग्राफ बनाएं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, देखना। वैसे क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको बनाएंगे। तो तुम भी अपनी कॉपी में बनाओ एटी ग्राफ। तो शुरुआत में वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो एसिलरेशन 0 से लेकर t1 तक कुछ कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है अल्फ़ा। ठीक है, कहाँ तक, t1 तक, t1 से t2 तक, t1 से लेके मतलब फिर t तक नेगेटिव स्लोप हो गया v2 का, यानी कि एसिलरेशन नेगेटिव हो गया, मतलब कि इस पॉइंट से एसिलेशन हो गया नेगेटिव। कहाँ तक, t1 प्लस t तक। ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला हो गया माइनस बीटा। ये बात समझ में? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट कर लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट में क्या बोला उसने, सेकंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी बताइए। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड वीटी ग्राफ के अंदर का एरिया क्या देता है, वीटी ग्राफ के अंदर का एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट, और वो नेगेटिव में तो जा नहीं रहा, कभी भी ये उल्टे डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर रहा है ना। वेलोसिटी इसकी बढ़ी, ठीक है, फिर वेलोसिटी कम हो गई, लेकिन जा तो अभी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होंगे इसमें। ठीक है, तो बी का आंसर लिखेंगे हम इन दिस केस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ठीक है, एरिया क्या होगा, ट्राइंगल बन रहा है अभी, ये देखो ट्राइंगल, जिसमें से हाइट क्या है, हाइट है वी मैक्स, और बेस क्या है टी, यहाँ से यहाँ तक पूरा टी है, टी ही दिया है हमें क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब वी मैक्स की वैल्यू आ चुकी है, वी मैक्स की वैल्यू कितनी आई है, अल्फ़ा बीटा टी अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा, सो हाफ इंटू टी इंटू अल्फ़ा बीटा टी अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हो गया हमारे पास अल्फ़ा बीटा टी स्क्वायर टू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आंसर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। आया समझ में?
इस सर सवाल थोड़ा स्क्रॉल अप कर दीजिए ऊपर। एक क्वेश्चन कहाँ पे करूँ? बस सही है। हाँ, तो इस क्वेश्चन को हम एनालिटिकल तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। पहले पार्ट में अल्फ़ा है जो कांस्टेंट है, दूसरे पार्ट में बीटा है जो कांस्टेंट है ना। तो हम दोनों पर्टिकुलर क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन को टी टाइम इंटरवल है जो, उसको 2 टाइम इंटरवल T1 और T2 में बांट लेते और इक्वेशन लगा के सॉल्व कर सकते थे। तो वो थोड़ा सा पेचीदा पड़ जाता। ठीक है, तो इस वजह से हमने ग्राफिकली इसको सॉल्व करना ज़्यादा बेहतर समझा। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि ग्राफिकली करें क्वेश्चन को या मैथमेटिकल इक्वेशन से करें? तो ये प्रैक्टिस से हमारी अंडरस्टैंडिंग खुद ही बनेगी कि कैसे उठाना है इस क्वेश्चन को। सो मोर वी प्रैक्टिस, मोर वी विल गेट टू इट। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। The acceleration versus time graph. The acceleration versus time graph of a particle moving along a straight line is shown in figure. So draw the respective velocity time graph। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है। अगर खुद से मतलब 5 मिनट खुद से ट्राई करना है, फिर मैं बताऊंगा। सो ये ग्राफ दिया हुआ है, बनाओ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 0, ये 2, ये 4, ये 6। ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है। 0 से 2 में दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 से 4 में दिस इज 0, और 4 से 6 में दिस इज -4। ठीक है, पॉइंट्स मार्क्ड है ग्राफ पे। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक है, टाइम की यूनिट सेकेंड में ऑफ कोर्स। तो बनाओ। एक और चीज़ दी हुई है इसमें कि एट t इज इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी वो 0। ठीक है, मतलब कि रेस्ट से शुरू हुआ था। सॉल्व करते हैं इसको। सो वी हैव एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो हम इसी एक्सिस को एक्सटेंड करके इसी पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। तो 0 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 6 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने वाले हैं। टाइम की एक्सिस मार्क कर ली, ये लो।
यहाँ पे वेलोसिटी की एक्सेस मार्क कर ली, ये लो, ठीक है। वेलोसिटी विल बी इन मीटर पर सेकेंड। तो समय 0 से लेके 2 तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोस, और 2 है, वो कांस्टेंट तो हमेशा ही है, लेकिन 2 है तो मतलब कांस्टेंट और पॉजिटिव, इसका मतलब कि इसका स्लोप क्या होगा, वीटी ग्राफ का स्लोप होगा पॉजिटिव, ठीक है। ये लो भाई, ठीक। फिर क्या, फिर बोल रहा है वो 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक एक्सीलरेशन हो गया 0, इसका मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होगा, 0, ये लो बन गया। फिर उसके बाद 4 से लेके 6 तक एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, यानी कि इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और वो भी इस स्लोप से डबल स्लोप होगा नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ से 2 थी वैल्यू, यहाँ -4 है, तो ज़्यादा तेज़ी से उतरेगा। सो इट विल बी लाइक, ये तो चढ़ गया ऊपर, और ये एकदम ज़्यादा तेज़ी से नीचे उतरेगा, मतलब कि और स्टीपली ऐसा, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ देखते हैं कि भाई वैल्यूज़ कैसे डिसाइड करें। तो वैल्यूज़ देखना बहुत आसान काम है। हाँ सर, ग्राफ तो सेम ऐसे ही बना है। ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही बना, जस्ट अ सेकेंड। तो अब ये वैल्यू तो 0, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कैसे निकालें, तो देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते ये हैं। वाली वैल्यू हाँ, मैंने निकाली थी, वो आ गई है, 4 आई है ये वाली ऊपर वाली, हाँ, और और ये नीचे वाली वाली 12 कितनी आई, -12। -12। तो चेक कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ 0 से 2 में लगाते हैं अपन, 0 से 2 में क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन इज 2, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वॉज 0, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा था रेस्ट से। सो v इज इक्वल्स टू u + at। सो v निकालना है हमें किस पे, 2 सेकेंड पे। तो 2 सेकेंड पे कितना होगा, यहाँ पे 2 रख दो, u 0 था, एक्सीलरेशन 2 है और ये 2, तो ये 4 आ गया, तो एकदम सही है ये 4 सेकेंड, ठीक है। फिर 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक तो ये हमेशा 4 ही रहेगी, कांस्टेंट दिख रहा है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर 4 से 6 में घटने लग गई, तो अब यहाँ से 4 से 6 वाले सेकेंड वाले टाइम में फिर से लगा देंगे। एक्सीलरेशन कितना है अब 4 से 6 में, -4। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी अब 4 है यहाँ पे, सो इनिशियल वेलोसिटी इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है यहाँ पे, है ना। टाइम कितना रखेंगे, 4 से 6 में कितना टाइम है, 4 से 6 में टाइम है 2, तो लगाई यहाँ पे v इज इक्वल्स टू u + at, v इज इक्वल्स टू u + at। v कितना है निकालना है, u कितना है 4, एक्सीलरेशन कितना है और समय कितना है 2, ये कितना हो जाएगा, -4। तो यहाँ पे 12 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा -8। तो इसको करेक्ट करके, सो मैंने T4 रख दिया था। अच्छा T4 नहीं रखना है, T यहाँ से यहाँ पे इंटरवल में लगाया है तो 2 ही रखना है। तो ये आ गया -8 मीटर, नॉट -8 सॉरी, -4। -4। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। आ रही है बात समझ में। यस सर। अब तुम्हारा अभी का होमवर्क है, अभी का, जस्ट अभी का, कि सॉल्व एक्सरसाइज 6.8। मैं अभी के अभी भेज रहा हूँ ये, है ना। इसमें है 5 क्वेश्चंस, सारे ग्राफ से रिलेटेड है, और ये करने में तुम्हें लगने चाहिए 20 मिनट से ज़्यादा नहीं। अगर लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से टाइम लेके करना। मैं तो जस्ट एक एस्टिमेट दे रहा हूँ अपनी तरफ से कि 20 मिनट का टाइम लेके बैठो, और ज़्यादा भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर एक दूसरा नंबर दूंगा आपको। हाँ, तुम्हारा उसमें ऐड हो क्या ग्रुप पे? नो सर, मैं आपका हैंग आउट करता हूँ। ठीक है चलो।